जय जगन्नाथ दोस्तों, मल्लिका के एक नई एपिसोड को आप लोगों को स्वागत है। आज से लगभग 600 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड्डीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसवंत दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। वर्तमान में संत अच्युतानंद दास महाराज की पुरानी उड्डीया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल बटन भी दबा दीजिए। भविष्य मल्लिका को ओडिशा के महान संत अच्युतानंद आस और पंचसखा ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिक का सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। इन समकालीन संतों को पंचसखा नाम से जाना जाता है। इन 5 संतों ने उड्डीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। भविष्य मल्लिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास ने लिखी है। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना तादढ़ के पत्रों पर की थी। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई है, जो आज के समय से संबंधित है। सबसे पहले होगा कलयुग का अंत, महाविनाश। तीसरा, विश्व युद्ध और कल की अवतार। भविष्य मालिका में कलयुग का अंत, महाविनाश, प्राकृतिक आपदा और विश्व युद्ध को लेकर कुछ लक्षण दिए हैं, जिससे हमें मल्लिका के भविष्यवाणियों का सत्यता और सटीकता का अंदाजा आ जाएगा। कलयुग के अंत के लक्षण। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मल्लिका के भविष्यवाणियों में काफी विस्तार से लिखा है। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, जैसे सामाजिक अस्थिरता, धर्म का नाश, अधर्म का स्वीकार, भ्रष्टाचार। कलयुग के अंत के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़ी और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे। महाविनाश के लक्षण। भविष्य मल्लिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां महाविनाश निकट है। ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकार का छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएंगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा। मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होंगे। उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत का आखिरी राजा यानी पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई नई बीमारियां फैलेगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे।
लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग शांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक आपदा 2022 से 2027 बीच मचाएंगी तबाही। दुनिया में अनेकों भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देंगी। कई देशों में बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं भयंकर सूखा गिरेगा जिससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अप्रत्याशित और खतरनाक होगा। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी। खेती का नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। आतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय, आप लोग एक बात ध्यान रखें, जल प्रलय होना आरंभ हो चुका है। की वजह से जंगली जानवर गांवों और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समुद्र के आगे बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों की जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। साल 2023 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे जो त्रासदी का रूप ले लेंगे। ये भूकंप जनवरी के महीने से ही आने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। भूकंप की वजह से जानमाल का बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवातीय तूफान आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। ये आग इतनी भीषण होगी, इस आग को बचाना नामुमकिन हो जाएगी।